मैनपुरी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को जो जीत मिली, अब पार्टी उसी रणनीति के तहत चुनाव में जाने की अपनी योजना तैयार कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले स्थानीय निकाय चुनाव में इस स्ट्रेटेजी का ट्रायल किया जाएगा और फिर इसे 2024 के लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल में लाया जाएगा। आइए आपको इस रणनीति के बारे में बताते हैं। मैनपुरी लोकसभा के उपचुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने अपनी पुरानी रणनीति में बदलाव किया। खासतौर से मैनपुरी में पार्टी ने कोई भी बड़ी जनसभा नहीं की, बल्कि उसके बजाय छोटी छोटी जनसभाएं और जनसंपर्क पर ही ज्यादा फोकस किया। यानी कि अखिलेश ने पब्लिक से सीधा कनेक्ट बनाया। खुद अखिलेश यादव, डिंपल यादव और शिवपाल यादव समेत सभी लोगों के घर घर तक गए और उनसे सीधा संवाद किया। इस रणनीति का समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ और मैनपुरी में डिंपल यादव को 2,88,000 रिकॉर्ड मतों से जीत मिली। दरअसल ये मुलायम सिंह की रणनीति थी, क्योंकि वे जनता और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद में ज्यादा भरोसा रखते थे। इस जीत के बाद सपा ने इसी रणनीति को आगे आने वाले चुनाव में इस्तेमाल करने की तैयारी कर ली है। इसी के तहत अब पार्टी के बड़े नेताओं और बड़े पदाधिकारियों को लखनऊ में मुख्यालय से ज्यादा अपने अपने जिलों में रहने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही वहां जनता से सीधा संपर्क करने के लिए कहा गया है। इसे अखिलेश यादव की बदली हुई रणनीति का हिस्सा ही माना जा रहा है और खुद अखिलेश यादव अब इसी रणनीति पर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। मैनपुरी चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को आए थे और उसके बाद लगभग 2 हफ्ते का समय बीत जाने के बाद भी अखिलेश यादव बमुश्किल 2 दिन ही पार्टी मुख्यालय पहुंचे। बाकी ज्यादातर दिन उन्होंने अलग अलग जिलों के दौरे करके ही बिताए हैं। गौर फरमाने वाली बात है कि बीजेपी भी सालों से इसी रणनीति पर चल रही है, जिसमें जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा सभाएं होती हैं। लेकिन धरातल से जुड़ी इस रणनीति से किसको ज्यादा फायदा होगा, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव अब सड़क की राजनीति कर रहे हैं।